दोस्तों, जब हम मल्टीकल्चरलिज्म, माइनॉरिटीज़ और एथनिसिटी पढ़ते हैं एज अ पेपर मास्टर्स लेवल स्टूडेंट्स के लिए, उसमें एक चैप्टर आता है इथनिक एनक्लेव्स पर। क्या होते हैं इथनिक एनक्लेव्स और इथनिक एनक्लेव्स की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, इथनिक एनक्लेव्स मैं कहूँगा ये डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल एरियाज़ होते हैं, इलाके होते हैं, पोर्शंस होते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि सिटी के अंदर एक छोटी सिटी होना, सिटीज़ विद इन सिटीज़, अपना एक एरिया होना जहाँ पर पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप हो, कल्चरल ग्रुप हो, या कोई जिसे कहेंगे नेशनल ग्रुप हो, जो कंसंट्रेट हो जाते हैं, जो बस जाते हैं वहाँ पे और क्रिएट करते हैं उनका अपना समाज, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एक माइक्रो सिस्टम। और जैसे मैंने कहा कि जब हम इथनिक एनक्लेव की बात करें तो शहर के अंदर एक छोटा सा शहर, बिहार के अंदर एक छोटा सा बंगाल, अमेरिका के अंदर एक छोटा सा चाइना, तो ये यूनिक आइडेंटिटीज़ को जाहिर करने के लिए, अपनी कल्चरल असर्शन को मेंटेन रखने के लिए, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, सस्टेन करने के लिए किया जाता है, बिसाइड्स माइक्रो इकोनॉमिक रिलेशंस क्रिएट करने के लिए। जैसे छोटा इटली न्यूयॉर्क में इमर्ज हुआ जब इटालियन इमिग्रेंट्स जो हैं वो क्लस्टर हुए, एक साथ जमा होने शुरू हो गए। उन्होंने एक नेबरहुड क्रिएट किया ताकि वो अपनी इटालियन ज़बान को, इटालियन क्यूज़ीन को और इटालियन ट्रेडिशन को कायम रख सके, उसको हमेशा अपने अंदर रख सकें, उस कल्चर को। अपने कल्चर से तो सबको प्यार होता है दोस्तों। सिमिलरली चाइना टाउन सैन फ्रांसिस्को के अंदर, लंदन के अंदर, सिडनी के अंदर जैसे कल्चरल हब होना, जहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिटीज़ चाइना से आकर इन शहरों में अपना एक छोटा चाइना बसाती हैं और मेंटेन करती हैं, कायम रखती हैं अपनी वो हेरिटेज, अपनी वो संस्कृति, अपनी वो सभ्यता, जबकि वो नए एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट हो रहे होते हैं। दोस्तों, जो रिलेशनशिप बिटवीन इथनिक एनक्लेव्स और मल्टीकल्चरलिज्म है, क्योंकि इसको हम मल्टीकल्चरलिज्म पेपर के अंदर पढ़ रहे हैं, वो बड़ी ही फैसिनेटिंग रिलेशनशिप है और कॉम्प्लेक्स भी साथ साथ। वो इसलिए कि इथनिक एनक्लेव्स कैन समटाइम्स, अभी लगेगा कि ये जैसे मल्टीकल्चरलिज्म को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेट कम्युनिटीज़ बना रहे हैं। जैसे बंगाली क्लस्टर हो गए बिहार के अंदर। लेकिन जब हम इस डीपर इसकी अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं, हमें पता चलता है कि ये बेसिकली मल्टीकल्चरलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये मल्टीकल्चरलिज्म को ही डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल कल्चरल प्रिजर्वेशन, ये रिपोजिटरीज ऑफ कल्चरल हेरिटेज बन जाती हैं और इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ को जो आई होती हैं एक नई जगह, अजनबी जगह, परदेश में, वो अपने ट्रेडिशन को ग्रेजुअली कायम रख सके और उनका ट्रेडिशन ग्रेजुअली इंटीग्रेट हो जाए ब्रॉडर कम्युनिटी में, ब्रॉडर सोसाइटी में। अच्छा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जैसे मैंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक रिलेशंस कायम होती हैं। दीज एरियाज ऑफन बिकम बिजनेस हब्स एंड टूरिस्ट अट्रैक्शंस, creating economic bridges between what? Different communities. For instance, कोरिया टाउन इन लॉस एंजलिस है, isn't just home to Koreans. अब वो सिर्फ कोरियन नहीं रहते हैं, कोरियन अमेरिकन, but also attracts diverse visitors and businesses. Cultural exchange rather than isolation, many modern ethnic enclaves serve as meeting points where different cultures intersect. Take London's Brick Lane for example, which began as a Jewish quarter, transformed into a Bangladeshi community, and now represents a fusion of multiple cultures while maintaining its distinct Bengali character. However,
it's worth noting that evolving or evolution of ethnic enclaves in the 21st century shows a shift from necessity based segregation to choice based cultural preservation. यहाँ पे नुक्ता जो है चॉइस बेस्ड कल्चरल प्रिजर्वेशन कि टिबेटन्स जब इंडिया में आए तो सेटल धर्मशाला में ही हुए. टिबेटन मुस्लिम्स जब इंडिया में आए तो सेटल कहाँ हुए? कश्मीर के अंदर. वी हैव टिबेटन मुस्लिम कम्युनिटी इन श्रीनगर एंड दे हैव देयर 3 सेटलमेंट्स देयर. इन इंडिया 45 ऐसी टिबेटन सेटलमेंट्स हैं. इंडिया में सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ जो हैं वो तिब्बत से ही आते हैं due to communist Chinese oppression, obviously you know. और therefore जो choice based cultural preservation है that reflects what? A nuanced understanding of multiculturalism that values both integration and cultural distinctiveness. क्योंकि अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी उसको भी असर्ट करना है, अपनी आइडेंटिटी को भी कायम रखना है. therefore ये क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं बड़े इलाके के अंदर. एक छोटा इलाका इमिग्रेंट्स का, फॉर एग्जांपल रेफ्यूजीज़ का, टिबेटन्स का, तमिल रेफ्यूजीज़ का फ्रॉम श्रीलंका. देयरफॉर ethnic enclaves are important, have a sociological significance, and when we study ethnic enclaves in the paper like multiculturalism, ethnicity and minorities, it is something that's of par importance so that we understand the choice based cultural preservation and cultural distinctiveness, identity assertion, identity politics, ये जैसी टर्म्स को हम समझ पाएँ जब हम इथनिक एनक्लेव्स पढ़ते हैं. व्हेन यू एग्जाम्पलीफाई इथनिक एनक्लेव्स, आपको सिर्फ चाइना टाउन या कोरिया टाउन की बात ही नहीं करनी है. आप अपने देश के अंदर किस तरह ऐसे इथनिक एनक्लेव्स बनी हैं. एक स्टेट के लोग, एज आई सेड, बंगाल के लोग सेटल हुए बिहार में, तो उन्होंने अपनी एक इथनिक एनक्लेव बना ली. समटाइम्स यू नो एक लेबर जो फ्लो होता है वो किसी स्टेट की तरफ से, किसी स्टेट की ओर से आए होते हैं और वो अपना वहाँ पे एक इलाका फ्रेम करते हैं जो इथनिक एनक्लेव फॉर्म हो जाता है. देयरफॉर वी नीड टू स्टडी इट लाइक दिस. थैंक यू.